तो हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ओपन टेक्स्ट को कैसे एनालिसिस किया जाता है वाई पास वेबसाइट में। और पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो और किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए और किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको सेल करना चाहिए। और स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे आप निकाल सकते हो वो भी मेथड मैं आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा। कैसे आप स्कैल्पिंग निकाल सकते हो और कैसे आप रिवर्सल फाइंड कर सकते हो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में। एंड कैसे आप कंटिन्यूएशन आप निकाल सकते हो दोस्तों। ओके, तो ये वाला ट्रेंड कैसे आप फाइंड कर सकते थे और ये वाला ट्रेंड पे कैसे डाउन के डेली हम ले सकते थे, तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको ऑप्शन में आना है, आपको इस वाले कॉलम में आना है सिंपल। और उसके बाद ओवाई एनालिसिस और ये है ओवाई स्टैटिस्टिक्स। ओके, इस दो कॉलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो इन दो कॉलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप क्लियरली पता कर सकते हो कि मार्केट में एग्जैक्टली होने का वाला है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ओके, ये पूरा डेटा बताता है कि कितना डेटा पूरा का पूरा दिन में पूरा बिल्ड किया गया है ना। एंड ये ग्रीन बार का मतलब ये होता है कि मार्केट डाउन जाएगा। अगर ग्रीन बार ज्यादा है रेट से तो मतलब कि ये है कि आपका सेलर सबसे ज्यादा है, यानी कॉल वाई में सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं एंड पुट वाई में कम हुए हैं। यानी आपका क्या है कि पुट साइड से पोजीशन को कम किया, तो इसका मतलब क्लियरली यहाँ पर सिग्नल होगा कि आपका यहाँ पर आपको सेलिंग करना है उस दिन। ओके दोस्तों, बाकी एक चीज और आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि सो चेंज इन ओआई है ना। तो पर्टिकुलर एक मतलब आज के डेट में ओआई में चेंजेस क्या हुए हैं, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओआई बिल्ड किया जा रहा है, कितना चेंज किया। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ से कुछ क्वांटिटी यहाँ देखो कम हो गया। ठीक है, तो क्लियरली जो मतलब प्रीवियस डे में कुछ हुआ था ना, फ्राइडे को जो जो पूरा चेंजेस हुआ था फ्राइडे को ऑप्शन चेन में, पूरा क्लियरली आप यहाँ पर आप देख सकते हो बार को। ठीक है, अगर आपको पूरा ओपन इंटरेस्ट प्लस वाई चेंजेस को अगर आपको समझना है तो आप इसको अनटिक कर दो। वरना अगर आपको पूरा क्लियरली आपको समझना है कि इंटरडे में कैसे ट्रेड करना है तो आप क्लियरली आप समझ सकते हो, टिक करके आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा आपका वाई बिल्डअप हुआ है। तो कल मार्केट देखो डाउन ही रहा। ओके, का हमने लाइव मार्केट में भी आपको बताया था कि मार्केट क्या होगा, 70% आपका मार्केट डाउन रहेगा और 50% मार्केट अप रहेगा। तो उस हिसाब से मार्केट को हमने ऐसे आपको डिसाइड करके बताया था और एग्जैक्टली मार्केट वैसा कर रहा था। और जो मैंने आपको बताया था इस डेटा के बेस पे ही बताया था, लगभग लाइव जब लाइव स्ट्रीम आया था। ओके दोस्तों, तो अभी बात कर लेते हैं कि कैसे हमको ये पता चलेगा कि रिवर्सल किस पॉइंट पे होता है। ओके, अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि फुल डे, फुल डे का मतलब हम यहाँ लास्ट 60 मिनट का देखते हैं कि क्या हुआ था। ओके, है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि चेंजेस कुछ हुए हैं। करेक्ट, अब अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो आपको क्लियर समझ में आए कि चेंजेस क्या है। बट इसे देखो टिक किया हो तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या है कि मार्केट गैप अप ओपन होने की वजह से ये डेटा क्या है, चेंजेस हुए हैं। तो आपको इस तरह क्लियर नहीं होगा। ओके, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसको अनटिक कर, तो अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि डेटा जो है यहाँ पर बेरिश ही है। ओके, बट शर्ते क्या है कि मार्केट में कुछ बुलिश भी है और कुछ बेरिश भी ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, जिसके वजह से क्या आपको मतलब चेंज वाई में आपको दिखा रहा था और ये उल्टा दिखा रहा था। करेक्ट, बट इस पर टिक कर दें तो आपको क्लियर समझ में आया कि आपको क्या यहाँ पर वाई है। ओके, तो ग्रीन बार का मतलब होता है कि अगर ग्रीन बार ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट डाउन जाएगा। और अगर रेड बार ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट आपका बुलिश जाएगा। ओके, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है और रेड बार में चेंजेस हो रहे हैं यानी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट में क्या होगा, रिवर्सल आएगा। ओके दोस्तों, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। करेक्ट, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। एंड दूसरी बात, आप यहाँ पर हम थोड़ा इस पे आते हैं। एंड जैसे हमको यहाँ पर आपको सेलिंग करना था। ओके, जैसे हम ये मान लेते हैं कि अपने को सेलिंग करना था फ्राइडे को, तो फ्राइडे में कैसे सेलिंग कर सकते थे और कैसे अपने यहाँ पर कंफर्मेशन निकाल सकते थे, तो उसके लिए अपन यहाँ पर थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अपने को 43,300 के आसपास अपने को सेलिंग के लिए प्लानिंग करना है, 43,300 के आसपास। करेक्ट, एंड उसके बाद हमको ये भी समझना है कि 43,200 पे भी क्या हो रहा है। आपको देखो पर्टिकुलर अगर आप इस पे एंट्री करना है तो 43,300 पे, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 43,200 पे क्या हो रहा है और 43,300 के ऊपर क्या हो रहा है, यानी 43,000 आपका 43,000 आपका 400 पे क्या हो रहा है। ठीक है, तभी जाके आपको कंफर्म पता चलेगा
आपको कि करंट प्राइस में आपको क्या होगा, ब्रेक करके ऊपर जाता है तो क्या है वो डाउन ट्रेंड आएगा या ब्रेक करके ऊपर ही जा सकता है, करेक्ट। तो इसीलिए हम 3 स्ट्राइक, जब भी आप ट्रेड करो तो 3 से 4 स्ट्राइक, मल्टीपल स्ट्राइक को आप एनालिसिस जरूर करो। और इसमें बहुत ही अच्छा फीचर्स ये है ओवाई एनालिसिस का आपका, कॉल ओवाई आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, और यहाँ पुट ओवाई, यहाँ पर क्लियरली आप पता कर सकते हो कि मॉर्निंग से क्या हो रहा था उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, बायर्स है या सेलर्स है। अब जैसे हमने बात किया कि हमको ट्रेड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि इस ब्रेकआउट पर ट्रेड करना था, ये ब्रेकआउट हुआ है और 13,400 पे अब हमको यहाँ पर सेलिंग के लिए अब प्लानिंग करना था। ओके, तो हम क्या देखेंगे, इस ब्रेकआउट से पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसके नीचे जो है 43,100 का जो स्ट्राइक प्राइस है, और यहाँ पर 300 का, और 200 का हमको सेलिंग करना है। तो हम यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे, ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले नीचे वाला हम देखेंगे। जिस डायरेक्शन में मार्केट हो, जैसे ब्रेकआउट हुआ तो हमको ये पता करना है कि यहाँ पर सेलर्स का जो पोजीशन है वो कम हो रहा है कि ज्यादा, या बायर का पोजीशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, या सेलर का पोजीशन ज्यादा हो रहा है, बायर का पोजीशन कम हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये कि क्लियरली आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 43,200 का ब्रेकआउट हुआ है तो 43,100 पे बायस का जो पोजीशन है वो कम होना चाहिए, ठीक है, माइनस होना चाहिए। एंड सेलर का जो पोजीशन है वो क्या होना चाहिए, प्लस में, यानी कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट होगा। तभी जाके आपको ये पता चले कि इस यहाँ से क्या होगा, सेलर्स क्या एंट्री ले रहे हैं और बायर एग्जिट हो रहे हैं, इसका मतलब इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट और भी डाउन आएगा। तो ऐसे आपको कंफर्मेशन निकालना पड़ेगा दोस्तों। ओके, और एक बात और आपको ध्यान देना है दोस्तों कि अगर बायर का यहाँ पर माइनस नहीं हो रहा है, यानी बायर एग्जिट नहीं हो रहा है, तो ये भी ध्यान देना है कि बायस में क्या होना चाहिए, पोजीशन जो है इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए, यानी इंक्रीज भी यानी बढ़ना भी नहीं चाहिए, और थोड़ा बहुत पोजीशन बहुत बढ़ना चाहिए, ठीक है, बहुत माइनर पोजीशन है, 400-500 पोजीशन। ओके, और सेलर में क्या हो, सेलर में तो क्वांटिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, मार्केट रिवर्स होने के चांसेस रहेंगे बुलिश के लिए। यानी अगर हिट करेगा इसको तो उसके बाद मार्केट क्या होगा, ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम टाइम की बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि ब्रेकआउट जो हुआ हमारा 10 बजे का, ठीक है, 10 बजे का ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पर आते हैं एंड इंटरवल में हम, इंटरवल में 10 मिनट का लेते हैं। 5 मिनट पे देखो कंफर्मेशन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर 5 मिनट में मार्केट चेंज होता है। तो 10 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर आप कंफर्मेशन निकालोगे तो आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड करेक्ट वे में 5-7 मिनट का ट्रेड मिल जाएगा। तो बात करते हैं 43,200 की। 43,200 पे अगर आप आओगे यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, एंड टाइमिंग हम देखेंगे 10 बजे का। तो आपका जो टाइमिंग है वो है आपका, एंड यहाँ से मैं कॉल कर देता हूँ तो आपको पूरा टाइम पता चल जाएगा। तो 10 बजे का, तो ये रहा 10 बजे से 10 मिनट का। ओके, यानी 10 मिनट का डेटा, यानी 10-10 का डेटा है। तो 10 बजे से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर यहाँ समझना स्टार्ट करते हैं। देखो क्लियरली क्या है कि यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ, यानी इतने कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ऐड हुआ मार्केट को डाउन लाने के लिए, ठीक है। अब वहीं पर अगर पुट्स में अगर आप देखोगे 43,200 में क्या हुआ, 1,40,000 का कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ऐड हुआ, जो मार्केट को रोकने के लिए, ओके, रोकने के लिए या तो रिवर्स करने के लिए, है ना। तो यानी क्या है कि आपको ये इतना कॉन्ट्रैक्ट में कितना है, मतलब सबसे ज्यादा तो आपका यहाँ पर बुलिस के लिए, यानी मार्केट को रोकने के लिए सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को क्या हुआ, ऐड किया गया। ओके, बस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया इसने, डाउन लाने के लिए यहाँ पर ऐड किया गया, जिसकी वजह से मार्केट क्या है, डाउन तो आएगा, बट क्या होगा, रिवर्स भी होगा, है ना। ये तो कंफर्म है कि मार्केट क्या होगा, थोड़ी देर बाद 5 मिनट 6 मिनट में या क्या होगा, मार्केट रिवर्स भी होगा। यानी 10-10 के बाद, ये 10 बज के 2 मिनट या 10 बज के 4 मिनट के बाद मार्केट क्या होगा, रिवर्स भी होगा कुछ टाइम के लिए। ओके, मार्केट क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आपका रिवर्स भी होगा। तो क्लियरली अगर आप देखोगे 10 बज के 10 मिनट तक, ओके, मार्केट क्या हुआ, 10 मिनट तक मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ, क्योंकि ये सब क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी क्या है, काफी ज्यादा ऐड किया है, यानी 1,40,000, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट को ऐड किया यहाँ पर लगभग 1 लाख के आसपास, तो 40,000 के आप समझ सकते हो कि 40,000 ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट एक पुल बैक के लिए, है ना, एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बनाने के लिए या कुछ ऐसा स्मॉल कैंडल गिराने के लिए इतना वो मूवमेंट कर सकता है ना, 30-40,000 में। बट अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर 5 लाख ऐड हो जाता है तो 5 लाख में कम से कम मार्केट 100 पॉइंट का मूवमेंट करेगा, बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, बैंक निफ्टी में अगर 5-6 लाख यहाँ पर अगर ऐड हो जाता है तो कम से कम मार्केट 100 पॉइंट मूवमेंट करेगा, उसके ऊपर ही जाएगा। बट अगर आप देखो कि यहाँ पर क्या हुआ,
मार्केट क्या हुआ 10-15 यानी आपका यहाँ पर 10-15 तक, ओके। तो मार्केट क्या हुआ, मूवमेंट किया, ठीक। यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा बहुत मार्केट ने क्या किया, बुलिस के लिए मूवमेंट किया। बुलिस के लिए मूवमेंट करना स्टार्ट कब से किया, अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो पर्टिकुलर कैंडल बना 10-10 से स्टार्ट हुआ, और ये जो खत्म हुआ आपका 10-30 तक के आसपास, ओके। तो 10-10 से क्लियरली अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, ऐड हुआ था 10-10 पे, वो इसके वजह से मार्केट क्या हुआ, करेक्शन हुआ, ठीक है। इसके वजह से मार्केट में क्या हुआ, करेक्शन हुआ। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि लॉन्ग बिल्डअप कॉल साइड हो रहा है, तो पुट साइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा मार्केट क्या होगा, रिवर्स होने के लिए ये हो रहा है, करेक्शन के लिए इसे हम बोलते हैं, है ना। तो करेक्शन की मार्केट क्या है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर अगर थोड़ा सा और अगर आप देखोगे, आपको यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम फ्रेम को बढ़ाता हूँ 13,200 पे। अब मार्केट क्या है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो ऐड हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो था वहां पर क्या हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ था। बट अगर मैं 15 मिनट का अगर पूरा डेटा अगर आपको दिखाऊं, 10:10 से 10:15 तक, क्योंकि ये पूरा डेटा आप देखोगे, तो लगभग 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड हुआ, लगभग 2 लाख का यहाँ पर आसपास है। तो 50,000 का डिफरेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक दो कैंडल के लिए ग्रीन बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको अपना कॉन्फिडेंस का, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में अगर स्टॉप लॉस के पास अगर मार्केट जाता है, तो वहां से आपको रुकने के लिए अब एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर है, एंट्री आपने यहाँ पर लिया है, ठीक है। या आपने एंट्री यहाँ पर लिया है, और यहाँ से मार्केट करेक्शन के लिए जा रहा है ना। ओवरऑल आपको पता ही है मार्केट डाउन ट्रेंड है, करेक्ट। तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा, है ना। 43,200 पे क्या थोड़े कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए और जिसके मार्केट करेक्शन हो रहा है, तो सही बात है, करेक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं। बट अपने को सेम टाइम पे जब ये मार्केट ऊपर जा रहा होगा, तो 43,200 पे जाके हमको तुरंत देखना है कि 43,200 पे सेलर्स, इसमें ज्यादा चेंजेस तो नहीं हुआ है बाइंग का। अगर बाइंग का ज्यादा चेंजेस हुआ है, तो इस केस में हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, अपनी स्टॉप लॉस अपना मतलब कि ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। बट अगर 43,200 में, सॉरी 43,300 में अगर ज्यादा चेंजेस पुट में नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि हम होल्ड करेंगे अपने ट्रेड को। तो मार्केट थोड़ी देर बाद मार्केट क्या और डाउन आ सकता है, ओके। अब जैसे अभी यहीं पर अगर हम बात करेंगे, हमने क्या किया, जब ये मार्केट ऊपर जा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 43,200 पे, यानी हम यही 10-10 से स्टार्ट करेंगे चेक करना कि ये ऊपर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि आपका मार्केट कितना 15 मिनट में कितना अगर ऊपर जा रहा है, तो कितना चेंजेस हो रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे 43,000, ये आपका हो गया 43,300, ओके। अब आते हैं 10 से 10-15 के बीच में, तो यानी यहाँ से आपको पूरा का पूरा अगर आप देखोगे क्लियरली, जो आपका यहाँ पर हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुआ है पुट साइड से, ओके। शॉर्ट कवरिंग पुट साइड से, इसका मतलब मार्केट क्या ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ कवरिंग हो रहा है। मतलब शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको पता ही है कि शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, तो मैं इस वीडियो में नहीं बात करूंगा। सिंपल क्या है कि थोड़ा देर के लिए मार्केट करेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एग्जिट हो रहा है, वो भी कुछ ज्यादा एग्जिट नहीं हो रहा है। यानी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कुछ ज्यादा बुलिश नहीं है, और प्लस हमने उस 43,200 पे देखा था कि वहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब 50,000 का सिर्फ डिफरेंस है। इस पे आप फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ इस स्ट्राइक प्राइस तक आप वेट कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस को, यानी 10-15 तक, ओके। 75,000 का कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, कॉल साइड से ऐड हुआ है, यानी सेलर क्या हुआ, इंटरेस्टेड हो गया है। अगर मार्केट जाएगा तो वहां से वो नीचे गिरा देगा मार्केट को। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड को कॉन्फिडेंटली आप होल्ड कर सकते हो, और अपने एसएल को आप बचा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको पूरा क्लियर कंफर्मेशन में आपको बता रहा हूँ कैसे आप निकाल सकते हो। और ये बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है, सिर्फ आपको यूज करने का मेथड आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको इसको यूज करना आ गया, तो आप स्कैल्पिंग ट्रेड आसानी से 40 पॉइंट 50 पॉइंट निकाल सकते हो, ओके दोस्तों। ठीक है, बाकी थोड़ा और बात कर लेते हैं। अब जैसे अपने को ये पता चल गया कि 10-15 तक क्या सिचुएशन था, ये रहा, ठीक है। 10-15 तक क्या सिचुएशन। अब 10-15 से थोड़ा हम बात करते हैं आगे की कहानी की, कैसे क्या दिखना है। अब जैसे आपको ये भी देखना है दोस्तों, कि इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि उस टाइम पे क्या हुआ था, ओके। उस टाइम पे आपको क्या हुआ था, कैसे आप चेंजेस पता कर सकते हो, यहाँ पर क्लियरली आपको लाइव अपडेट होता रहता है, आपको क्लियरली कंफर्मेशन जाएगा, ठीक है। बट किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस आपको देखना है, तो यहाँ से आप कंफर्मेशन निकाल सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को बचा सकते हो, और अपने प्रॉफिट के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हो जब भी करेक्शन होगा, ओके।
तो इस पॉइंट को आप ध्यान देना। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ से मार्केट यानी 10:30 से हम थोड़ा पकड़ते हैं, 10:30 से कैसे अपने को आप, क्योंकि हमको ये पता चल गया कि 43,200 पे, 43,300 पे क्या है कि यहाँ पर आपका सेलर्स है ना। एंड ये रहा 10-15 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर क्या सेलर्स है। अब यही पर अगर हम 60 मिनट का यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं, ओके, थोड़ा 30 मिनट का करते हैं पहले। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10 से 10:30 के बीच में। अब यहीं पर आप सेलेक्ट करो 10 से, तो आपको और कंफर्मेशन होगा 10 से 10:30 बजे के बीच में क्या एक्टिविटी हो रहा है, क्लियर आप समझ लो। 43,300, सबसे पहले 43,200 पे देखते हैं, उसके बाद 43,300 पे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 43,100 पे। 43,100 पे हमको इसलिए देखना है कि ये जो बायस का मोमेंटम हो रहा है, इसमें कितना रोल इसका है 43,100 का, ठीक है, और कितना रोल 43,200 का है। अगर इनका रोल कम है इस पर्टिकुलर ट्रेंड के, यही जो आपका ऊपर जा रहा है, तो कितना कम है, और ये इस स्ट्राइक प्राइस पे क्या कितना इसका रोल है ऊपर ले जाने का, या ये स्ट्राइक प्राइस रोक देगा इस ट्रेंड को। तो आपको इन दोनों का देख के फिर उसके बाद इस तीसरे का एनालाइज करोगे तो आपको क्लियर समझ में। तो इन दोनों का डेटा हम पहले देखते हैं, पहले 43,100 का देख के थोड़ा समझते हैं। ये जो ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ओके, तो ये कितना इसको पुश कर रहा है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो 43,100 पे एंड 10 बजे से 10 से 10:30, ओके। तो यहाँ पर है ना सिंपल, यहाँ पर 70,000 का यहाँ पर क्या आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ओके। लॉन्ग बिल्डअप, क्योंकि हम चीज सब कुछ अपोजिट देखना पड़ता है। यहाँ पर ये नहीं है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो चलो ठीक, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, सही बात है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे तरफ क्या होगा, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहा है पुट में, उसी टाइम पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी कुछ हो रहा है, ओके। तो मार्केट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पर ये समझो 70,000 का क्वांटिटी है जो कि बैलेंस किया जा रहा है मार्केट को, यानी थोड़ा सा ये हेल्प कर रहा है। एंड 43,000 का 100 वाला हेल्प कर रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पर क्या कि 1 लाख क्वांटिटी से पूरा पोटो वाई से हमको यहाँ पर पुश किया जा रहा है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखोगे, 1 लाख क्वांटिटी से यहाँ से मार्केट को पुश किया गया है, बट 1 लाख क्वांटिटी से इससे पहले मार्केट को डाउन लाया गया था। तो कितना रेंज ही मार्केट होने वाला है ओवरऑल अगर आप कहोगे, तो मार्केट में क्या है कि ये रेंज ही होने वाला है ना। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझो दोस्तों, ओके। अब यहीं पर हम थोड़ा अपना ये वाला भी देखते हैं एंड सॉरी 43,200, ये कितना रोल प्ले कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पर देखो, ठीक है। 43,200 पे क्लियरली मार्केट को यहाँ पर क्या किया, रेंज किया जा रहा है। 5,33,000, 5,40,000, तो क्या डिफरेंस है, मतलब जीरो डिफरेंस है। तो कंप्लीटली आप कॉन्फिडेंस के साथ आप 43,200 पे होल्ड कर सकते हो ट्रेड। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपने ट्रेड को क्या करो, क्लियरली होल्ड कर सकते हो उस स्ट्राइक प्राइस पे। 43,200 स्ट्राइक प्राइस अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इस केस में अपना ट्रेड हम होल्ड कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करो तो आपको क्लियर कंफर्मेशन निकालने का आपको आइडिया मिल जाए। अब ये तो बात हुआ कि 43,200 पे हम क्या कर सकते हैं, इस वाले ट्रेंड से हम जो होल्ड कर सकते हैं। बट हमको ये कंफर्मेशन मिल जाए कि क्या इस ट्रेंड से मार्केट रिवर्स होगा अगर हम होल्ड कर रहे हैं कि नहीं। सेम टाइम पे आपको जाके फिर से देखना है इस स्ट्राइक प्राइस पे, ओके। तो 43,300 पे, तो ये रहा, करेक्ट। तो 43,300 पे अब यहीं पर आप थोड़ा सा देखो दोस्तों, आपको क्लियर कंफर्मेशन आपको मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग जब भी पुट में हो रहा है, ओके, यानी कुछ पोजीशन एग्जिट किया जा रहा है, शॉर्ट कवरिंग यानी पोजीशन को कट किया जा रहा है, ओके। शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है आपका, क्योंकि हमको सेलर के पर्सपेक्टिव से ही कि देखना पड़ता है कॉल में, है ना, क्योंकि राइटर जो होता है वही आपको बाइंग और सेलिंग का आपको देना, तो हमको हमेशा उल्टा देखना होता है। कॉल में अगर सेलिंग किया जा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप किया, इसका मतलब मार्केट को डाउन लिया जा रहा है, ओके। तो इस पार्ट को आप समझो। कॉल में अगर बिल्डअप हो रहा है तो थोड़ा बहुत करेक्शन के लिए किया जा रहा है, जो ये रिटेल ट्रेडर लोग करते हैं। बट शॉर्ट बिल्डअप अगर कर रहा है तो कोई बड़ा प्लेयर कर रहा है, इस पॉइंट का आप लोग ध्यान से समझो दोस्तों, ओके। तो 5 लाख लगभग 6 लाख के आसपास यहाँ पर क्या है कि क्लियरली यहाँ पर ओआई को बिल्डअप किया, ओके। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ से, ठीक है, एंड 10 से 10:30 के बीच में अगर आप देखोगे तो 1,10,000 क्वांटिटी यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप किया, यानी ये छोटे लोग हैं जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, ओके, शॉर्ट बिल्डअप में, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि एक बड़ा पर्सन है जो मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, बड़ा पर्सन मीन बिग प्लेस, सेलर जो है। शॉर्ट बिल्डअप मतलब हो रहा है कि एंड पुट को क्या किया, पुट को बाइंग ने पुट को सेलिंग किया जाए, तो उस हिसाब से आप समझो।
तो यहाँ पर बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर क्या है, मिनिमम पोजीशन यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इस पोजीशन से कोई भी मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। ओके, इस पॉइंट हम समझो। बट ये जो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है ये छोटे लोग करते हैं, है ना। हमेशा शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग पे फोकस करो, आपको इजिली कंफर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद देखो 10:30 से क्लियरली मार्केट में क्या शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हुआ। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखो पुट साइड से क्या है, लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है ना, लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है। तो बहुत छोटे ये छोटे लोग हैं जो लोग क्या किए यहाँ पर गलत साबित हो रहे हैं। ओके, और ये बड़े लोग हैं जो मार्केट को डाउन टेल ला रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितने पावरफुल लोग हैं। यहाँ पर 1,61,000 क्वांटिटी से यहाँ पर आपका शॉर्टिंग किया जा रहा है। ओके, तो उसके बाद आप देखोगे 10:30 बजे के बाद यहाँ पर मार्केट क्लियरली आपका 10:30 से आपका 11 बजे तक मार्केट कंटिन्यू मार्केट ड्रॉप किया गया। ठीक है, तो क्लियरली आपको समझ में आया कि 10 बजे तक 10:30 बजे तक आपको कैसे आइडिया आपको लगाना है इस पर्टिकुलर आपको एनालिसिस को आप देख के। ओके, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो, टाइमिंग सेलेक्ट करो, बट इंट्रा टाइम में आपको यहाँ पर 15 मिनट और 10 मिनट का टाइम पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा स्कैल्पिंग के लिए, है ना। ये मैं आपको, और उसके बाद और भी अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पता करना है तो आप 30 मिनट का लगाओ, 30 मिनट का लगा के ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिलेगा। ओके, उसके बाद आपको इसको यूज करना है इस बार को, और क्लियरली यहाँ पर आपको कंफर्मेशन के लिए मिल जाएगा कि कितना बायर है कितना सेलर्स है कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे। तो इसको भी आप ओपन करके इसको देख सकते हो, और सिंपल यहाँ पर चेंज वाइप क्लिक करेगा तो आपको क्लियरली कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो सेलर्स जो ऐड किया गया है, ठीक है, पोजीशन क्या किया, ऐड किया। यहाँ पर देखो जो बायर्स, ओके, जो सेलर था वो गलत साबित हो गया, मार्केट को ऊपर ले जा रहा था। एंड इस पे 43,000 आपका 200 है, तो 43,300 से 43,300 पे मार्केट क्या ऊपर ले जाता है। इसको देखो पोजीशन को इसने क्या किया, एग्जिट किया। वही मैं आपको बता, 43,300 का जो लेवल था अभी 43,200 का। ओके, एंड 43,200 पे देखो थोड़ा सा यहाँ पर है, देखो रेड बार इसमें नजर आ रहा होगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ तो आपको क्लियर कर पाना। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो 43,200 से पे ये वाला 43,000, देखो यहाँ पर छोटा सा रेड है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स हैं थोड़े बहुत। ओके, बट अगर मैं ये बात करूँ दूसरे वाले स्ट्राइक प्राइस पे, एंड दूसरे वाले स्ट्राइक प्राइस है 43,300 पे, ये देखो 43,300 पे, मतलब कुछ एक भी बायर्स नहीं है, सब बायर जो है गलत साबित हो गया तो क्लियरली एग्जिट कर दिया। इसका मतलब जब भी मार्केट 43,000 पे टच करेगा मार्केट कॉन्फिडेंटली, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा। ओके, इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा समझो आप लोग दोस्तों। ओके, आप थोड़ा सी ये बात करें 43,000 पे, 43 देखो कुछ यहाँ पर बायर्स भी है और सबसे ज्यादा सेलर्स ही है। बट ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर बायर्स भी है, अगर आप 43,000 पे देखोगे तो बायर्स भी। ये चीजें मैंने आपको लाइव मार्केट में एक्सप्लेन किया था जब हम लाइव स्ट्रीम में आए थे, एंड 43,000 पे डेटा के हिसाब से बताया था कि यहाँ पर क्या है कि बायर्स भी है। ओके, तो इस पॉइंट को आप 43,000, ये रहा 43,000। ओके, तो 43,000 और टाइमिंग आप जाके आप देखोगे तो लगभग 1:50 के आप 1:50 से आपका ये 2:15 तक आप देखो तो क्लियरली आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि क्या मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1:50 अगर आप देखोगे, एंड 1:50 से यहाँ पर देखते हैं तो 15 मिनट के हिसाब से देखते हैं। तो ये रहा आपका 1:15, 1:45 से, तो 1:45 अगर आप देखोगे तो क्लियरली आपको यहाँ पर कंफर्म मिलेगी प्राइस। ओके, तो ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पर लॉन्ग वाइंडिंग हो रहा है। ओके, यानी मार्केट पहले डाउन है या फिर वहां से, और इधर से शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, इधर से लॉन्ग वाइंडिंग हो रहा है। तो इसका मतलब ना तो मार्केट बुलिश है ना तो बेरिश है, मार्केट इधर उधर कहीं भी जा सकता है 100-200 पॉइंट। ओके, बट एक क्लियर यानी बायर्स भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं। ओके, तो क्लियर कंफर्मेशन आपको यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, बट वाई चेंज पे क्लिक करके आप डायरेक्टली पता कर सकते हो कि कहाँ पर सबसे ज्यादा बिल्डअप हो रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया कि कम्युलेटिव ओवाई कैसे आपको देखा जाता है, इंडिविजुअल आपका स्ट्राइक प्राइस पे, और कैसे आप कॉल पुट को डायरेक्टली आप यहाँ पर पता कर सकते हो कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है उस समय। आई होप आपको पूरा इस वीडियो समझ में आ गया दोस्तों कि कैसे आपको यूज करना है। एंड और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्सेस वगैरह का 20% का डिस्काउंट आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ओके, बाकी कोई भी आपको सवाल हो इस वेबसाइट से रिलेटेड या इस वेबसाइट में आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, ये कोई स्पॉन्सर वेबसाइट नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एंड जिससे आप आसानी से यूज कर सकते हो और एक अच्छा खासा अपना ट्रेड स्कैल्पिंग के तौर पे निकाल सकते हो। ओके, बाकी बहुत सारे इसमें और फीचर्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या आने वाली वीडियो में मैं आपको लाइव मार्केट में आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव स्ट्रीम में आपको क्लियरली आपको दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड।
एंड आप सभी को बहुत बहुत नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। एंड थैंक यू।